किस बात का झगड़ा था जी? तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपको पता है? तो ये बयान इतने लोग मुहर्रम मनाने के लिए तैयार हैं, पता किस बात का झगड़ा था? तो जरूर शेयर करें। तो पहले इस बयान हाथ खड़ा करके बताइए किसी को पता हो कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यजीद मरदूद के साथ क्या झगड़ा था, पता है किसी को? कितने दुख की बात है कि जो कौम करोड़ों की तादाद में मुहर्रम मना रही है, उनको यही पता नहीं कि झगड़ा क्या था, शहादत क्यों हुई। अल्लाहु अकबर। अक्सर जब मुहर्रम आता है तो बहुत सारे लोग अपने अपने नजरियात, अपने अपने अकीदे, अपनी अपनी सुनी सुनाई बातों के मुतालिक मुहर्रम मनाने की बात करते हैं। आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लेकिन मुहर्रम तो ये बयान सुनना बहुत ही जरूरी है क्या? यौम अशूरा का दिन क्या हुआ था करबला के मैदान? तो पहले इस बयान को सुनते हैं, चलिए साथ में। क्यों हुआ था? वजह क्या थी? क्या नौबत आई कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीनातुल मुनव्वरा से चले और मैदान करबला में उनकी जंग जो है यजीदी फौजों के साथ हुई? उसका पसमंजर क्या है? उसके पीछे क्या बात है? अक्सर लोग ये तो जानते हैं कि मुहर्रम मनाया जाना चाहिए, लेकिन क्यों मनाया जाना चाहिए? क्या मुहर्रम सिर्फ एक वाकया है, एक किस्सा है जो सुनाया जाए, सुना जाए? क्या करबला का मैदान अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह कत्लगाह है? बहुत सारे लोग शहदाए करबला के वाकयात सुनाते हैं और बहुत सारे मुकर्रिर उन वाकयात के दरमियान ये साबित करना चाहते हैं कि करबला के मैदान में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी जो भाई हैं, उनके जो भतीजे हैं, उनके जो फर्जंद हैं, उनके जो साथी हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन पर जुल्म हुआ है और वो बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया गया। वो समझते हैं कि हम कौम को ये बताएं कि बहुत ही दर्दनाक वाक़या, लेकिन दर हकीकत ये नहीं है कि उन पर जुल्म हुआ। हकीकत ये है कि वो जालिम के खिलाफ खड़े हुए। हकीकत ये नहीं है कि वो मजलूम थे, हकीकत ये है कि वो बहादुर थे, वो जुर्रतमंद लोग थे। हकीकत ये नहीं है कि उनको घेर लिया गया, हकीकत ये है कि उन्होंने वक्त के हुक्मरान को घेरा डाल लिया कि तू इस्लाम से बाहर कोई काम नहीं अंजाम दे सकता है। करबला का मैदान हमारी कत्लगाह नहीं है, वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए और खासकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। वहां से हमको सबक मिला है कि अगर आप तादाद में कम भी हो, अगर आपके पास असला कम हो, अगर आपके पास लोग कम हो, अगर आपके साथी कम हो, अगर हवा आपकी मुखालिफ हो, अगर हुकूमत आपकी मुखालिफ हो, अगर बड़ी तादाद में लोग आपके साथ ना भी चल रहे हो, फिर भी जालिम के खिलाफ खड़े होकर लड़ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। करबला कत्लगाह नहीं है, करबला यूनिवर्सिटी है। करबला ने हमको सबक दिया है। क़यामत तक आने वाले सिर्फ मुसलमानों को नहीं, उसने दुनिया की हर कौम को, हर नस्ल को, हर एक बच्चे को, हर जवान को, हर एक बूढ़े को, हर एक औरत को यह सबक दिया है कि तुमने जिंदगी में कभी घबराना नहीं है, कभी डरना नहीं है, कभी जालिम के आगे सर नहीं झुकाना है, कभी गलत बात को आप तस्लीम नहीं करेंगे। करबला ये सबक दे रही है। तभी तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि जब मैंने अंग्रेज के खिलाफ तहरीक शुरू की तो मुल्क में लोग मेरे साथ नहीं थे, मैं चंद लोगों पर मुश्तमिल था, तो मेरे दिल में ख्याल आता था कि इतनी बड़ी ब्रिटिश एम्पायर को मैं किस तरह मुकाबला कर सकता हूं। तो एक मरतबा मैंने सैयदना इमाम हुसैन का वाकया पढ़ा और जब मैंने ये पढ़ा कि 72 लोगों का काफिला कई हजार दुश्मन से टकरा गया और सिर्फ इस बात पर कि
हक है, जालिम जालिम है। तो कहते मेरा इस बात पर यकीन आ गया कि तादाद अहमियत नहीं रखती, हक पर चलने वालों का अकीदा अहमियत रखता है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लोग समझते हैं कि उनको हुकूमत चाहिए थी, नहीं, हुकूमत तो अहले बैत के कदमों में रही सारी जिंदगी। तारीख उठाएं, प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में, और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खलीफा बनने से पहले उस वक्त जो अशरा मुबश्शरा में सहाबा थे, उनको बोला कि मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, तुमने लेनी तो ले लो, बन जाओ। खिलाफत हुकूमत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के कदमों में रही है सारी जिंदगी। कम लोग जानते हैं, लोग सिर्फ 4 खलीफाओं को जानते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन, सैयदना मौला अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद को जानते हैं। लेकिन आम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे जो 5वें खलीफा हैं वो सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मुसलमानों के 5वें खलीफा कौन? सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ऐसे दौर में खलीफा बने जब इस्लाम पर, इस्लाम के अंदर, खिलाफत के अंदर बगावतों का दौर था, मुसलमान इंतशार की तरफ जा रहे थे। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह का मुआज्जिब बनेगा और इसकी वजह से मुसलमानों के टुकड़े एक हो जाएंगे, दोबारा इस्लाम को ताकत बनेगी। और अगर उनको हुकूमत प्यारी होती तो खिलाफत को बैठते, कभी खिलाफत न छोड़ते। उन्होंने 6 महीने हुकूमत चलाई और जब महसूस हुआ कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुआहदे के तहत हुकूमत देने के बाद मुसलमानों में इत्तफाक आ जाएगा, तो उन्होंने खिलाफत से इस्तीफा दे दिया। खिलाफत उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अहमियत देती थी। इस बयान को जरूर सुनें और अपने दोस्तों को जरूर, इस बात का झगड़ा था जी, पहले इस बयान को सुनते हैं, चलिए साथ में। आपको पता है इतने लोग मुहर्रम मनाने के लिए तैयार हैं, पता किस बात का झगड़ा था? हाथ खड़ा करके बताइए किसी को पता हो कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यजीद मरदूद के साथ क्या झगड़ा था? पता है किसी को? कितने दुख की बात है कि जो कौम करोड़ों की तादाद में मुहर्रम मना रही है, उनको यही पता नहीं कि झगड़ा क्या था, शहादत क्यों हुई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बच्चे क्यों कत्ल कर दिए गए करबला के मैदान के अंदर? क्या बात थी? नहीं जी, बस मुहर्रम मनानी अल्लाह के बंदे, मुहर्रम का कोई अकीदा भी होगा, कोई बात भी होगी। सुनो, जितने खलीफा बने रसूलुल्लाह के बाद, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का भी हुक्म है कि मुसलमान जब भी कोई बात करें, जब कोई बड़ा काम करें, तो बाहमी तौर पर मुसालहत के बाद किसी को अपना कायद बनाएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, सहाबा ने मशवरा करके बनाया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला को खलीफा बनना था, अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जिंदगी में मुताअद्दिद सहाबा को पूछा, मशवरा किया, तब उनको बनाया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को खलीफा बनना था, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ने अपनी जिंदगी में अशरा मुबश्शरा में जो सहाबा बच गए थे, उनकी मुश्तमिल एक कमेटी बनाई, उन्होंने तय किया कि उस्मान ज़ुन्नुरैन खलीफा होंगे। सैयदना उस्मान की शहादत के बाद जब मौला अली करमुल्लाह वजह को खलीफा बनना था, अहले मदीना ने बाहमी मुशावरत के बाद सैयदना इमाम मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा बनाया। लेकिन जब खिलाफत आगे चली खुलफाए राशिदीन के बाद, तो उस दौर की खिलाफत ने जबरदस्ती तख्त पर कब्जा किया। खलीफा वक्त ने अपने बेटे को अपना नायब नामजद कर दिया अपनी जिंदगी में। 4 बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
और सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, ये चार बड़े बेटे मिल्लत इस्लामिया के, जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद, जो सहाबा के बाद उस वक्त मौजूद थे। जब यजीद को नायब बनाया गया, जब यह कह दिया गया कि अब बादशाह के बाद बादशाह का बेटा बादशाह बन जाएगा, उसके हाथ की बैत ली जाने लगी, तो इन चार जय्यद सहाबा ने, जो सहाबा की औलाद भी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता भी हैं, उस वक्त उनका बचपन था जब नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ लेके गए। इन चारों ने, जब सारे आम लोग हुकूमत के सामने अपना सर झुका के खड़े हो गए कि हम तो यजीद को मान लेंगे, तब इन चार लोगों ने इस बात की मुखालफत की थी कि जिस तरह रूमी, जिस तरह कैसर किसरा की सल्तनतें, जिस तरह दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अपने बाद अपने नायल बेटे को, अपने बाद हुकूमत अपने खानदान के किसी बदमाश को, किसी गुंडे को इसलिए दे देते हैं कि वो हमारी नस्ल का है और अच्छे नेक लोगों को पीछे कर देते हैं, तब इन चार लोगों ने इस बात पर एतराज किया था कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद उनका बेटा यजीद इस बात का मुकल्लफ नहीं है कि वो बाप के बाद खलीफा बने, क्योंकि इस्लाम में ऐसा नहीं। इस्लाम में गद्दी किसी खानदान की मोहताज नहीं। इस्लाम में जो सल्तनत के उमूर है वो तकवे के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, इल्म के ऊपर, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ऊपर तय किए जाते हैं, लोगों के हस्ब और नसब के ऊपर तय नहीं किए जाते। तो ये बयान सुनना बहुत ही जरूरी है। इस बयान इन लोगों ने मुखालफत की पहले जरूर शेयर करें कि ये तो तुम रवाज डालने लगे इस्लाम में। किस बात का रवाज? कि जी अब तो हमारी जो सल्तनत है मुसलमानों की जो खिलाफत है, बाप के बाद बेटा बनता चला जाएगा, अब वो एक ही जगह रहेगी। अब उस बेटे में जितनी मर्जी खराबियां हो, जितनी मर्जी बदगुमानियां हो, तो इस्लाम ने तो इस बात को तस्लीम नहीं किया। इस्लाम ने इसे नहीं तस्लीम किया। जब बड़े बड़े लोग डर गए हुकूमत वक्त से, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया नहीं, हम इसका मुकाबला करेंगे। गर्चे हुकूमत पर उस वक्त ऐसा बंदा बैठा है जो जालिम भी है, जो मनमर्जियां भी अपनी करता है, और जो ये चाहता है कि मेरे सामने कोई सर उठा के बात ना करे। तब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ चले। मक्का मुकर्रमा पहुंचे, वहां पर जब गुफ्तगू हुई तो हज़रत इमाम साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरादा किया कि मैं कूफे जाऊंगा। बदबख्त जितने कूफी थे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त में, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत वहां ले गए थे कूफे में, तो उन्होंने चिट्ठियां लिख लिख के सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन दिलवाया कि हज़रत हम तो आपके साथ हैं। बादशाह वक्त घबरा गया, उसको लगा कि अगर लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करेंगे मेरा तख्त मुझसे छिन जाएगा। उससे ज्यादा उसके चमचे घबरा गए, जिनको ये खौफ हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर खिलाफत के दरबार तक पहुंच गए तो जब अहले बैत सामने होंगे, जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद मौजूद होंगे खिलाफत के कमरे के अंदर, तो फिर किसी दुनिया के बादशाह की ताकत नहीं है कि वो खिलाफत के ऊपर कब्जा कर ले। बड़े से बड़े हुक्मरानों को अपना वो तख्त छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत खड़े होंगे जो हक और इंसाफ के लिए आए। तो बादशाह के बाद ज्यादा टेंशन चमचों को पड़ गई कि अगर ये पहुंच गए वहां तक तो पहले तो हमारा खात्मा होगा, पहले हमारे गर्दन में फंदा डाला जाएगा। बादशाह के साथ जो होगा सो होगा, लेकिन हमारा क्या होगा? जिन्होंने चमचागिरियां करके बड़े बड़े तख्त लिए, बड़े बड़े ओहदे लिए, बड़ी बड़ी वजारतें लिए, उनका क्या होगा? फिर वो तो काम खत्म उनका। उन चमचों ने पूरी ताकत झोंक दी करबला के मैदान में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अहले बात को शहीद करने के लिए। आपको पता है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी करबला के मैदान में? कुछ अंदाजा है आपको?
नहीं अंदाजा होगा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ईफी की उम्र में है, 65 और 70 साल के दरमियान। अरे नबी अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए ना, रसूलुल्लाह की गोद में खेले, रसूलुल्लाह से बहुत कुछ सीखे। फिर अबू बकर सिद्दीक 12 साल हुक्मरान रहे, फिर उमर फारूक ने 10-12 साल हुकूमत की, फिर 10-12 साल सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की हुकूमत रही, फिर अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत आई, फिर इमाम हसन खलीफा बने, फिर 20 साल तक सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुकूमत बनी। अंदाजा लगा लो कि वो हुसैन जो नबी अलैहिस्सलाम की गोद में थे, अब जब करबला के मैदान में खड़े तो उनकी उम्र क्या होगी इस वक्त। आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उसके बावजूद जब तैयार होकर निकले, ये बयान सुनना बहुत ही जरूरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दस्तार बांध के, करें तो पहले इस बयान जब अपने वालिद शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद की तलवार लेकर निकले, जो अपने घोड़े पर बैठकर तने तना दुश्मन पर हमला किया, तो जिस तरफ जाते थे दर्जनों दुश्मनों को एक ही वार के अंदर नीचे गिरा देते थे, और थक के जब वापस आते थे अपनी बहन को कहते थे, ज़ैनब इन बुज़दिलों को देखो, इनमें मुकाबला नहीं है जो हुसैन के सामने ठहर सके। उस मैदान में कोई ऐसा नहीं था जो तना तना शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद के सामने खड़ा होता। बुज़दिलों ने उस वक्त इमाम साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे हमला किया जिस वक्त आपने नमाज के लिए नियत बांधी, उस वक्त बुज़दिलों ने हमला किया, वरना इनमें ऐसा कौन सा जरूरतमंद है किसने मां का दूध पी रखा है जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने टिक सकता है उस मैदान के अंदर। जो कुर्बानी दी है सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने क्या, लफ्ज़ के जमीन फट गई थी उस दिन जब अपने भतीजे का जनाजा उठा के लाए अपने कंधे पर, अपने भाइयों का। जो लोग ये कहते हैं कि सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको नौज बिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक से, हज़रत उमर से, हज़रत उस्मान से नौज बिल्लाह कोई बुग़्ज़ था। कान खोल के सुनो, सैयदना इमाम हुसैन के साथ उनके जो चचाजाद भाई और उनके जो बाप की दूसरी औलादें शहीद हुई हैं, उनमें से एक का नाम अबू बकर बिन उमर है, एक का नाम सैयदना उमर बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। एक अबू बकर बिन अली है, एक उमर बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इतना प्यार था अपने दोस्तों के साथ तो अपने बच्चों के नाम उनके नाम के ऊपर रखे उन्होंने, जिन्होंने शहादत हासिल की है वहां पर। और जिस वक्त अली असगर अली अकबर शहीद हुए, उनका खून सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में है। बड़ी तारीखी बात एक उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा कि अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह आज मौजूद होते, अल्लाह के नबी जिनकी याद में हम ईद कुर्बान मनाते हैं, जिन्होंने अपने बेटे पर गले पर छुरी फेरने की तैयारी कर ली थी, फरमाते हैं कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज मौजूद होते तो मैं उनको दिखाता कि आप जब अपने बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाने लगे थे ना, आपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि गोया मेरा हाथ ना लरस जाए। लेकिन आज देखो, इधर देखो सैयदना अली मुर्तज़ा के फर्जंद की हालत, इधर देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे को सैयदना इमाम हुसैन को अपने सामने अपने बच्चों की शहादत, अपने बच्चों के जनाजे अपने कंधे पर उठा के लाए। फरमाते अगर वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो मैं उनको कहता कि ये देखें, ये अल्लाह के दोस्त ये देखें कि मैंने अपने बच्चों को अपने सामने अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी के लिए पेश किया है। कहा उन्होंने दुआ में अल्लाह से अपने बच्चों का खून अपने हाथों में लेके दुआ के दरमियान कहा कि अल्लाह क्या तू अब राजी है हमसे। ये अल्लाह का निजाम था कि उन्होंने करबला के मैदान में क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए एक तरबियत, एक सबक देकर जाना था। वरना कायनात में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के ऊपर हावी हो सकती है। करबला क्या है? आज कोई आदमी किसी ओहदे पे है, कोई इमाम किसी मेंबर पर बैठता है, अस्सलाम वालेकुम, कोई काजी किसी अदालत में है, करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कोई अमीर अब रमजान शुरू किसी सरकार की कुर्सी पर बैठा है, बहुत ही जरूरी है इस बयान कोई शख्स किसी वजारत में है। को शेयर करें, क्या करबला? सुनते हैं, चलिए साथ में। जो भी आदमी जिस इख्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, चाहे वो छोटी है
चाहे वो वक्त के लिहाज से बड़ी है। करबला का मैदान उसको ये पैगाम देता है कि अब वक्त के हुक्मरानों के सामने उनके जुल्म के हुक्म में हाँ में हाँ मत मिलाना। अगर वो जुल्म करने लगे तो उनके सामने कम ताकत होने के बावजूद इनकार करने के लिए खड़े हो जाना। वो लोग क्या जानते होंगे कि करबला क्या है, जो दूसरों की चमचागिरी के अंदर, दूसरों की रजामंदी के अंदर वक्त गुजार देते हैं। उनको क्या पता कि मैदान करबला क्या हो।